उसको ज़रा हम सिंप्लीफाई वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या उसमें कोई मिस्टेक है। सो लॉजिक कन्वर्टर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना जब शेयर हो जाए तो। जी बताएं, स्क्रीन शेयर होगी? ओके, अब ये बताएं कि हमारे पास जो ये एग्जांपल दी गई है इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। तो मैं ए बी सी और डी को ऑन करता हूँ। अब मुझे बताएं कि कौन कौन सी वहाँ पे टर्म्स थी उस एक्सप्रेशन में, उनके आईडीज क्या क्या थे? 6 8 9 10। 6 को मैंने 1 कर दिया, 8 को 1 कर दिया, 9 को 1 कर दिया, 10 को 1 कर दिया। उसके अलावा कौन कौन सी थी? 11 12 13 14। सो 11 12 13 14। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? तो हमने ये टेबल बना लिया। अब हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। सेकंड बटन में क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, 6 8। ओके, अब हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, ये तो देखे ना, ये जो हमारे पास टेबल आया है, इस टेबल से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, ये इसका जो है वो डिटेल्ड एक्सप्रेशन है, यानी जिसके अंदर सारी टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं ये थर्ड बटन पे क्लिक करूं तो क्या आ रहा है? क्या ये वही एक्सप्रेशन है जो कि हमने वहां से डिराइव किया है यूजिंग के मैप, या इसमें कोई डिफरेंस है? ओके, सो बोथ आर सेम। इट मीन्स कि जो हमारी वहाँ पे जो मेथड था सिंप्लीफाई करने का, दैट वाज करेक्ट। सो ये टास्क समझ आ गया आपको? टास्क 3 और टास्क 4 दोनों समझ आ गए? तो टास्क 4 क्या है कि टास्क 4 में हमें टेबल को फिल करना है। तो टेबल को वही है जिस तरह मैंने अभी फिल किया है, कि यहाँ पे 6 को 1 करना है, 8 को 1 करना है, 9 भी 1 था, 7 और 0 है। ठीक है, 7 वहाँ पे नहीं है, मैंने 7 को बाय मिस्टेक कर दिया है, इट शुड बी 0। और 6 8 9 10 11 12 13 14, रिमेनिंग को 0 आप कर दें। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमने किया था कि पहले टेबल को फिल करना था और दूसरा उसको उसके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था, जो कि हमने कर लिया यहाँ पे। ए सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी डी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। टास्क 5 जो है, टास्क 5 में हमें एक दोबारा से पीओएस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशन। तो इसका हमने यूजिंग ई डब्ल्यू बी हमने इसका सर्किट बनाना है। तो वेरी सिंपल, आप इसको सिंपल कॉपी करें एंड पेस्ट इट इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच, और वहां से आप इसका सर्किट बना लें। ठीक है, समटाइम ये देखें पेस्ट करते हुए इश्यूज आते हैं, बिकॉज हम पीडीएफ से पेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये समटाइम्स आपका प्रॉपरली यहाँ पे शो नहीं होगा। सो यू हैव टू चेंज द एक्सप्रेशन। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सो डैट
सो ए बी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट इंटू ए बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस डी कम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? ओके। सो टास्क क्या है हमारा? इसका सर्किट बनाना है। तो ये हमारे पास सर्किट आ गया। ठीक है, हो गया। आगे चलें। सो टास्क 6 भी ऐसे ही है कि आपने कम्प्लीमेंट लेना है किसका, इस एक्सप्रेशन का। तो जो पहले मैंने आपको बताया था कैसे आप फंक्शन का कम्प्लीमेंट लेते हैं, आपने उसका कम्प्लीमेंट ले लेना है। सो कम्प्लीमेंट बताता हूँ कि ड्रॉ नैंड गेट नैंड लॉजिक डायग्राम दैट इम्प्लीमेंट्स द कम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो अगर ये एफ है और एफ के अंदर 0 1 2 3 4 8 9 12 हैं, तो अगर हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो एफ कम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये किसके इक्वल होगा? सिग्मा एम ऑफ जो मिसिंग टर्म्स हैं। कौन कौन सी मिसिंग टर्म्स हैं? जी, लिख के बताएं कौन कौन सी टर्म्स यहाँ मिसिंग है। टोटल कितनी है टर्म्स? कितनी होनी चाहिए? 0 से लेकर 15 तक होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 वेरिएबल्स हैं। सो 2 raised to the power 4 इज इक्वल टू 16, विच इज 0 to 15। सो यहाँ पे 1 2 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 10 मिसिंग है, 11 13 14 15। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 4 है, तो यानी 8 है टोटल, तो 8 रिमेनिंग है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलें। अब आपने क्योंकि इसका सर्किट बनाना है, तो इसके लिए पहले आप इसका एक्सप्रेशन बना लें, एसओपी बना लें, क्योंकि ये एसओपी वाला है। तो इसका एसओपी कैसे बनेगा? 5 है, तो 5 के लिए क्या बनता है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ही बनता है ना। सो ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, 0 1 1 0। सो ए कम्प्लीमेंट बी सी डी कम्प्लीमेंट 7 0 1 1 1। सो ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, और 10 है 1 0 1 0। सो ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट 11 है 1 0 1 1। सो ए बी कम्प्लीमेंट सी डी 13 है, 13 क्या होगा? 1 1 0 1। 14 क्या होगा? 1 1 1 0। फाइनली 15, ऑल वंस, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका आप बना लेंगे सर्किट। ओके, सो टास्क 7 देखते हैं। इसका आपने नैंड गेट बेस्ड सर्किट बनाना है, ठीक है? तो ये आप बना लीजिएगा देखिए इसी का बनाएंगे। आप इसको डायरेक्टली कॉपी करें लॉजिक कन्वर्टर के अंदर, और उसके अंदर जो एक बटन है जिसके थ्रू आप नैंड गेट बेस्ड सर्किट बना सकते हैं। क्योंकि हमने एफ कम्प्लीमेंट का हम कर रहे हैं, एफ कम्प्लीमेंट का हमने एक्सप्रेशन लिया है, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दैट एक्सप्रेशन टू ड्रॉ द नैंड गेट बेस्ड सर्किट फॉर एफ कम्प्लीमेंट। और अब नेक्स्ट है टास्क 7 है, ड्रॉ अ लॉजिक डायग्राम दैट इम्प्लीमेंट्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो अब देखें ये पी ओ एस है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स है। अगर ये पी ओ एस ना भी लिखा होता तब ये क्लियर था। आप इस साइन को देखते हैं, ये देखें ये कौन सा साइन है। अब ये समेशन साइन नहीं है, ये फाई का साइन है, ठीक है? सो इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशन है, सम्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है? ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशन है।
सो यानी कि ये हर टर्म जो है एक सम टर्म है, तो जीरो है। तो जीरो, जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो 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 को, जो किसकी इक्वल है? एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स तो नहीं है, ए बी सी डी है। सो हम कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर आगे जीरो 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 वन, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कंप्लीमेंट। एक चीज आप याद रखें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको बता रहा हूँ कि जब हम प्रोडक्ट सम की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट जब हम सम ले रहे होते हैं तो वहाँ पे जो जीरो होता है उसको कंप्लीमेंट से शो करते हैं, जीरो को सिंपल वेरिएबल शो करते हैं, और अ, अगर कंप्लीमेंट हो तो उसको वन से शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो है ना, ये पहला वाला जीरो है, लेकिन अगर हम इसकी मेन टर्म करते, अगर ये जीरो 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 होता, तो अगर हम इसकी बात करते कि इसकी मेन टर्म क्या बनेगी, तो क्या बनती? ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट, ऐसा ही है। लेकिन अगर जीरो 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 के लिए मैक्स टर्म की बात करें तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि मेन टर्म इज ऑपोजिट ऑफ मैक्स टर्म्स। ठीक है, मेन टर्म जो होती है वो मैक्स टर्म का कंप्लीमेंट होती है। सो अगर मेन टर्म अगर हमारे पास है ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट, डी कंप्लीमेंट, इसका आप फिर से कंप्लीमेंट लें तो क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस डी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको देखें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा है। अब ये क्लियर हो गया? अब इसको कर लेंगे आप। चलें, इसका आपने एक्सप्रेशन लिखना है और फिर आपने इसका, जी अदनान। ओके, तो 6 मिनट बाकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर दे, क्योंकि आज का हमारा ये लैब जो है, आज की लैब हमने कंप्लीट कर ली है। सो आई आई होप कि देर आर नो क्वेश्चंस, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड, आई अलाउ यू टू स्पीक टू मी, एंड देन हम जो है इसको आपके क्वेश्चंस लेने के बाद इसको कंक्लूड करेंगे। बच्चे अगर सॉल्व नहीं हो रहा ताबिश, तो मैंने आपको कहा कि एमडीबी के ऊपर पोस्ट करते हैं। जो लैब के बाद जितने भी आपके इश्यूज हैं प्रीवियस लैब्स के हवाले से, आप उसको एमडीबी के ऊपर पोस्ट किया करें। इसके ऊपर वाला टेबल ऐसे फिल किया है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमारे पास कैनोनिकल सम फॉर्म थी, तो अब हमने उसको बाइनरी में लिख लिया। सिक्स को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0110। तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन होगा जीरो, क्योंकि ये एसओपी है, ठीक है, ये देखें ये सम है। सो टेबल के अंदर जहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन है 0110, उसके आगे आप वन लिख देंगे। जिस तरह से ये 8 है, 8 की बाइनरी बनती है 1000, तो टेबल के अंदर जहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन है 1000, वहाँ पे आप जाके वन लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिक्स के आगे वन लिखा हुआ है, 1000 के आगे वन लिखा हुआ है, यस आंसर यू यू आर अलाउड टू लीव। और इस तरह से जितने भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सबके आगे हमने जी हमने प्रीवियस में भी के मैप समझाया था। जी कल भी यही लैब होगी कल। इसमें मैं ज़्यादा यह है कि रिवाइज ही करूँगा, जहाँ पे आपकी इश्यूज होंगे सिर्फ उन इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। मेरे साथ अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया। जब तक मुझसे स्टूडेंट शेयर नहीं करेंगे मुझे ईमेल के थ्रू, मुझे वो ड्राइव का लिंक शेयर नहीं करेंगे, तब तक मैं आपसे कैसे शेयर करूँगा? जी अल्लाह हाफिज़। अदीसा, 302 का जो पेपर है उसमें तो आपको इस सॉफ्टवेयर को अलाउ करने की परमिशन, यूज़ करने की परमिशन, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर इन 302। लेकिन 302 पी में आपको अलाउड है। आप 302 पी में इस तरह करेंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर सर्किट बनाएंगे